तो जब विदा हो रही है तो आंसू भी निकल रहे हैं। ऐसा पहली बार यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे माँ का विदाई होती है तो माँ इस बार बेटी स्वरूप बन के विदा होती हैं। तो जैसे बहन बेटी हमारी विदा होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, तो माँ हमसे कहती हैं कि मुझे नहीं जाना है, पर उनको यहाँ विसर्जन के लिए लाया जाता है। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कमान सकलान भीष्टान तमाश्रितानाम न विपन्न रणम तमाश्रिता है सत्यम प्रयंती। जब माँ विदाई लेती हैं तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। बहुत भावुक पल होता है जब माँ विदा होती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। पूरे ब्रज भूमि में नव दुर्गा की धूम रही है। आज नव देवी का विसर्जन का दिन आ गया है। मैं हूँ इस वक्त यमुना जी के किनारे। आप देखेंगे पहले तो यमुना महारानी के दर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, यहीं पर ही माँ दुर्गा का विसर्जन होगा। और पहले तो आप देखिए, पहले दर्शन कीजिए माँ दुर्गा के। और एक खास बात यह है कि जब माँ विदाई लेती हैं तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। ऐसा यही वृंदावन में ही हुआ है। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत मयंक बंटू गोस्वामी। आइए इनसे बात करते हैं। मयंक जी, राधे राधे। राधे राधे सौरभ जी। बताइए, कब से ये सेवा चल रही है, कब से यहाँ पर पंडाल सज रहा है? देखिए, ये बांके बिहारी मंदिर पर पहले देवी लगा करती थी। श्री बांके बिहारी दुर्गा पूजा के तत्वाधान में ये 47वां प्राच्य दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन पीठ के महंत आचार्य अटल बिहारी गोस्वामी जी के कुशल नेतृत्व में मैं संस्था का उपाध्यक्ष करीब 15 साल से मैं निरंतर माँ की सेवा करता आ रहा हूँ। यह जो माँ की आप इस समय छवि देख रहे हैं, माँ की मूर्त देख रहे हैं, स्वयं जीवंत इस समय मूर्त है। पहले बांके बिहारी मंदिर के जो निकास का गेट है, गेट नंबर 2 और 3, वहां पर पहले पंडाल लग के यह दुर्गा पूजा शुरू हुई थी। और आज यहाँ केश कात्यायनी सिद्ध पीठ है, जहाँ प्रथम माँ भगवती के जहाँ केश गिरे थे, तो वहाँ मेरे पिताजी द्वारा आचार्य श्री विजय बिहारी गोस्वामी जी द्वारा यहाँ पीठ की स्थापना की गई। तब से यह माँ की निरंतर इस वर्ष 47वां वर्ष है माँ की दुर्गा पूजा का। तो जैसा ही ये देवी का आविर्भाव महोत्सव होता है, तो जैसे विसर्जन का बलिदान का दिन होता है, फिर नवमी पे जागरण का होता है, तो जैसे आज 10वीं तिथि है तो आज माँ का विसर्जन है। तो जैसे ही हम माँ के भगवती के पंडाल से हम माँ को लेकर रास्ते में माँ को लेकर हम आते हैं, और जैसे जैसे माँ को भी पता है कि अब मेरी विदा का समय हो चुका है, तो जैसे हम माँ को शोभा यात्रा हम जैसे जैसे मार्गों से होकर यहाँ घाट पर आते हैं, यमुना के पावन पुनीत घाट पर, तो रास्ते में ही माँ की आंखों से अश्रु का झलक गिर जाता है। देखिए, दर्शन कराइए पहले तो माँ के जो नेत्रों से जो आंसू निकल रहे आप हैं। देख रहे हैं, देखिए साक्षात आपके सामने माँ भगवती का विदाई का ये वक्त है। हर प्रतिवर्ष हम माँ के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में किसी प्रकार की कोई ऐसी आपदा पुनः घटित ना हो, और माँ का ऐसे ही हमको निरंतर दर्शन सेवा का सौभाग्य मिलता रहे। माँ की छत्र छाया में तो हम जी रहे हैं। हम बचपन से ही हम देखते आए कि पहले बांके बिहारी जी मंदिर के चबूतरा पर लगती थी, लेकिन भीड़ के कारण अब थोड़ा सा दूर लिया है। थोड़ा कंजस्टेड भी हो गया है, और कोविड के बाद से भक्तों का भी संख्या भक्तों की बढ़ी है। और माँ का जैसे दुर्गा सप्तशती में लिख रखा है कि विज्ञान में कोश के कारण हम लोगों का कारण अवस्थित है। तो मतलब अगर कोई भी ये हवा, ये वायु, हम जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, रंग से राजा, ये सब एक माँ की कृपा से ही हो सकता है। और हम माँ के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि माँ अपने भक्तों पर सुख शांति बनाए रखे और कृपा दृष्टि हम लोगों पर बनाए रखे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब माँ की छत्र छाया में ही हम जी रहे हैं, कृपा बरसी रहे। तो आप ये बताइए कि अश्रु धारा जो निकलती है, वो क्यों निकलती है इनकी? क्या लगता है आपको? देखिए जैसे माँ आती हैं, दोनों माँ इस बार पालकी में आई हैं और उनका जो गमन है वो इस बार हाथी पर है। तो ऐसी बंगाली पद्धति में दुर्गा पूजा में कुछ वर्णन अंकित हैं। तो जैसे इस बार जो माँ आती हैं, जैसे कि हम चारों नव दुर्गाओं को जानते हैं, दो गुप्त आती हैं, दो उजागर आती हैं। एक चैत्र नवरात्र होती है, एक ये शारदीय नवरात्र है। इसी से शीतकालीन कि आपको सब महसूस भी हो रहा होगा, माँ शारदीय नवरात्र का मतलब है कि शीतलता का आना। तो जैसे इस बार अब तुम समझ रहे हो कि जैसे माँ का विदाई होती है, तो माँ इस बार बेटी स्वरूप बन के विदा होती हैं। तो जैसे बहन बेटी हमारी विदा होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, तो इस बार जो माँ का पूजा पद्धति है, वो इस बार हम माँ को एक बेटी बन के विदा करते हैं। माँ हमसे कहती हैं कि मुझे नहीं जाना है, पर उनको यहाँ विसर्जन के लिए लाया जाता है। बहुत भावुक पल होता है जब माँ विदा होती हैं। तो आप बताइए कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि हम अश्रुधारा निकल रही है। जब आप इनकी सेवा करते हैं, पंडाल लगता है कि कोई ऐसा घटना हुई हो, कोई चमत्कार हुआ जो आप साझा करना चाहते हैं? क्योंकि आप तो 15 वर्षों से सेवा करते हैं, क्योंकि बचपन से हम देख रहे हैं माँ देखिए, के। संधि पूजा का जो अष्टमी नवमी का मिलन होता है, तब संधि पूजा बलिदान का, जैसे संधि पूजा में जैसे आप इस समय माँ को देख रहे हैं और संधि पूजा में माँ का चेहरा एक खिलखिलाता चेहरा होता है। माँ का जो आविर्भाव महोत्सव होता है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि माँ की जब संधि पूजा, जब एक पेठे की बलि दी जाती है, सात्विक बलि यहाँ दी जाती है हमारे ब्रज में, नारियल की और उसकी सात्विक बलि दी जाती है, तब आप देखेंगे कि माँ के माला में से कुछ गिरेगा और उनका चेहरा ऐसा खिलखिलाता होता है जब उनका ये पेठे की हम बलिदान करते हैं। तो मेन सबसे दुर्गा पूजा में संधि पूजा का महत्व ज्यादा होता है। आप लोग चलो, भी सब भावुक होते होंगे जब ये माँ तो माँ विदाई की हो। विदाई का समय है, इसमें तो आप स्वाभाविक ही है कि माँ अपने बच्चों को छोड़ के जा रही। वैसे उनका प्यार निरंतर, उनकी एक जो छाया है, छत्र छाया, वो अपने बच्चों को गिरने भी नहीं देती है। सदा हम माँ की गोद में ही, विज्ञान में कुछ में माँ की गोद में ही खेल रहे हैं। पर ये पल बड़ा भावुक है स्वर। इंतजार रहता है साल भर का, फिर क्योंकि हाँ, एक साल बाद फिर आती है। फिर साल समय भर पता ही नहीं है कब निकल जाता है। नहीं, नहीं। कब वो फिर पुनः माँ हमको कृपा दृष्टि बनाने हम पर आएंगी, यही जो दर्शक अपने चैनल को देख रहे हैं, मेरा वृंदावन, उनसे क्या कहेंगे कि मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहे। तो एक देवी स्तुति में है, रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कमान सकलान भीष्टान तमाश्रितानाम न विपन्न नरणाम तमाश्रिता है श्रुत्यम प्रयंती। कि माँ अपने भक्तों के जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग ना रहे, रोगों का आप नाश करती रहें, यही मैं आपके चरणों में मंगल कामना करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये बांके बिहारी मंदिर की सेवायत मयंक बंटू गोस्वामी, ला जिन्होंने भैया, बताया कि गणेश जी माँ लाओ, पहले गणेश जब जी विदाई होती है तो बेटी के रूप में विदा होती है। और आप देखेंगे तो जब विदा हो रही है तो आंसू भी निकल रहे हैं। ऐसा पहली बार यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप दर्शन कीजिए माँ के, और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ आप पर हमेशा कृपा बरसाए रखें। और माँ से कहिए कि आप रोई नहीं, क्योंकि आप हमेशा भक्तों के दिलों में हैं, भक्तों के संग हैं। लेकिन अगली बरस आप जल्दी आना और हमें आशीर्वाद देती हुई आना। राधे राधे।